ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज, देखो ये हमारा लास्ट है जो भी हमारे ओशियनोग्राफी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट है यहाँ पर मैं 101 से लेके लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लें 101। ओके, द सैलिनिटी इन द वाटर बॉडीज, सैलिनिटी इन द वाटर बॉडीज इंक्रीजेस। अब जो सैलिनिटीज है वाटर बॉडीज में कब इंक्रीज होती है? इंक्रीज इन द इवेपोरेशन, यस, एंड डिक्रीज इन द एडमिक्सचर ऑफ द फ्रेश वाटर। जब इनका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दे हैव अ टेम्परेचर इंक्रीज, दे हैव अ इवेपोरेशन इंक्रीज। और जब इनमें जो है मतलब कोई फ्रेश वाटर है, यदि फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, इनकी जो सैलिनिटी है वो लूज हो जाएगी, ठीक है, मतलब कम हो जाएगी। इट्स नॉट कि बिल्कुल ही कम, बट हाँ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। बट यदि ये जो फ्रेश वाटर है ये ना आए, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर अब मिक्सचर आने की संभावना नहीं है। तो इंक्रीज इन द एवापोरेशन एंड डिक्रीज इन द एडमिक्सचर ऑफ द फ्रेश वाटर, ओके। Then we have the 102. 102 is talking about the salinity of the Dead Sea is very low, and Dead Sea is located in the tropical dry climate region where the evaporation is high. अब ये थोड़ा से contrasting नहीं लग रहे हैं? यदि डेड सी जो है ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट में है और ऐसे रीजन में है जहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो तो हाई होनी चाहिए। फिर लो क्यों है? तो डेड सी में जो है सैलिनिटी लो नहीं होती है। डेड सी की जो सैलिनिटी है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, गॉट इट। देन तो फर्स्ट हमारा जो है वो रॉन्ग हो गया एंड सेकंड जो है हमारा ट्रू हो गया, सो दिस वन इज करेक्ट, ओके। जो हमारा डिएगो गार्सिया है, डिएगो गार्सिया कौन से ओशियन में मिलता है? सो यू नीड टू नो कि इंडियन ओशियन के देर आर सम आइलैंड्स। पहली बात तो इंडियन ओशियन में मिलता है, ठीक है ये। सो वी हैव सम ओशियंस, जैसे पहले आपको मिलता है दिस 1 minute, let me see it, yeah, we have the Chagos archipelago, ठीक है, यहाँ पर आपका चागोज है एंड यहीं पर जो है आपका डिएगो गार्सिया जो है आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर लगभग आपको मिलेगा सेशल्स। सेशल्स के बाद यू हैव हेयर, हेयर यू हैव द मॉरिशियस एंड इसको थोड़े ही नीचे आपको मिल जाता है रीयूनियन, ठीक है। एंड इसके ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा मालदीव्स, ठीक है। तो ये है, दिस इज आर मालदीव्स, दिस इज चागोस, यहाँ पर डिएगो गार्सिया, फिर यहाँ पर सेशल्स, सेशल्स के बाद मॉरिशियस एंड मॉरिशियस के बाद आपको मिलेगा रीयूनियन, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर टेम्परेचर दैट प्रोवाइड द फेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशन फॉर द कोरल रीफ्स। अब हमको पता है कि जो कोरल रीफ्स हैं वो लगभग हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि भाई जहाँ पर भी आपका 20 डिग्री जो है वो तो मिनिमम है, ठीक है, बाकी 20 डिग्री से ज़्यादा हो तब भी वहाँ पर आपके जो कोरल रीफ्स हैं वो थ्राइव हो जाती हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव द कोरल रीफ्स। अब हमें बताना है ये सब चीज़ें। सो फर्स्टली हम देख लेंगे एपिसल प्लेन, ये तो डीप फ्लैट सरफेस होता है, ये हमको पता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? स्लोप जो है इट इज़ अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ से आप, दिस इज योर शेल्फ, फिर उसके बाद ओके सो एक मिनट, यहाँ पर आपका थोड़ा शेल्फ आता है, शेल्फ के बाद ऐसे डीप बैंड आता है, ठीक है, मतलब आपका एक स्टीप बैंड आता है, यहाँ से चालू हो जाता है आपका स्लोप, दिस इज योर स्लोप, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक ओशनिक डिपॉजिट्स। अब ऑर्गेनिक ओशनिक डिपॉजिट्स कौन कौन से हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जो आपके ऑर्गेनिक ओशनिक डिपॉजिट्स हैं, ओके ओके ओके, ऑर्गेनिक ओशनिक डिपॉजिट्स, 1 मिनट, जो, चलो छोड़ो अभी हम ये वाला कर लेते हैं। देन शोल, जो कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स आपके आ जाएंगे ऑर्गेनिक ओशनिक डिपॉजिट्स, ठीक है। शोल क्या है? शोल जो है इट इज द डिटेच्ड एलिवेशन विद द शैलो डेप्थ, मतलब ये कुछ ऐसा डिटेच होता है और इसके आसपास जो है सारा पानी भरा होता है, दिस इज कॉल्ड एज द शोल। इसको जो है आप शोल बोलते हो, ठीक है। शोल मतलब ऐसे उथला सा, वो कंकड़ वगैरह ऐसे रहते हैं, ठीक है, एकदम उथला उथला, जैसे आपका राम सेतु है, ठीक है, आपने राम सेतु जो है वो देखा होगा, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ शोल। Then which among the following postulated the subsidence theory? अब जो subsidence theory है, we know कि जो दिल्ली है, दिल्ली has given, और sorry दिल्ली has given the glacial control theory, ठीक है। जो subsidence theory है it was given by the Darwin and Agassiz ने जो है वो ये बोला कि आइस एज के टाइम पे जो
आपका नॉर्थ नॉर्थ था, ठीक है, नॉर्थ इट वाज कवर्ड विद द आइस, ऐसे कुछ आइस एज के बारे में अगासिस ने बोला है. देन 107 is about if the tide occur at a place 6 p.m. when will the next tide occur. समझो एक टाइड यहाँ पर हुआ है तो हमें पता है कि लगभग 12 आवर्स एंड 26 मिनट बाद जो है वो दूसरा टाइड होता है, ठीक है, दूसरा हाई टाइड होता है. दिस इज द हाई, समझो तो दूसरा हाई जो है वो 12 आवर्स 26 के बाद होगा. तो अब देखो दिस इज द 6 पी.एम. अब यहाँ पर 12:26 क्या हो जाएगा 6 a.m. और 26 जो है, ठीक है. तो दिस इज द आंसर. फिर हमारे पास टाइड क्या है. टाइड पहले तो हम गल्फ स्ट्रीम देख लेते हैं. राइज ऑफ द सी वाटर इन द वेव करंट ड्यू टू द सीस्मिक एक्टिविटी. सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से आपको पता है आपकी आती है सुनामी, ठीक है. फिर यहाँ पर वार्म कंपैरेटिव फास्ट मूविंग ओशन करंट. सो दिस इज आर वार्म करंट. पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर. पीरियडिक राइज एंड फॉल आपका होता है, दिस इज योर टाइड. एंड लास्ट वी हैव व्हाट, लेब्राडोर. लेब्राडोर जो है इज अ कोल्ड करंट, ठीक है. लेब्राडोर क्या है, इट इज अ कोल्ड करंट. और जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, इट इज द वार्म. सुनामी आपका सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से आता है. और जो टाइड है इट इज द राइज प्लस फॉल. ओके. देन ओके, जो फॉकलैंड करंट है, व्हाट इज द फॉकलैंड करंट. सो ओके ओके, वी हैव सम ऑफ द थिंग्स. ओके, जो आपका फॉकलैंड करंट है, फॉकलैंड करंट ये आपका एक कोल्ड करंट है, ठीक है. सो ये आपका कोल्ड करंट है. एक तो अटलांटिक में है, अटलांटिक में भी आपका साउथ अमेरिका के साइड से, दिस इज द साउथ अमेरिका. यहाँ पर फॉकलैंड है, यहाँ पर दिस इज योर फॉकलैंड करंट, ठीक है. ये कोल्ड करंट होता है, कहाँ से आता है, एंटार्क्टिका से आता है, ठीक है. फिर आपका जो नॉर्वेजियन करंट है, नॉर्वेजियन करंट, एक मिनट, यहाँ पर जो है इट इज द कोल्ड करंट, साउथ अटलांटिक में होता है, दिस इज द कोल्ड करंट. ओके, नॉर्वेजियन करंट. अब ये जो नॉर्वेजियन करंट है ये आपका अटलांटिक में होएगा. एंड जो आपका ओखोत्स्क है, ओखोत्स्क आपका है, दिस इज इन द कामचटका, ठीक है, कामचटका, दिस इज द कामचटका पेनिनसुला. और यहाँ से आपका कोल्ड करंट आता है ओखोत्स्क. देन फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा वाला करंट है, फ्लोरिडा, दिस इज द वार्म करंट, दिस इज द फ्लोरिडा, ठीक है. यहाँ पर जो है फ्लोरिडा है एंड दिस इज द वार्म करंट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ओके, जो सरफेस वाटर करंट डिराइव द एनर्जी. सरफेस वाटर करंट्स जो हैं वो इनकी एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं, क्या सैलिनिटी से करते हैं, क्या टेक्टोनिक से करते हैं, क्या विंड से करते हैं, या सुनामी. देखो सुनामी नहीं है, टेक्टोनिक नहीं है, ये सैलिनिटी नहीं है. जो आपके सी या फिर आपके जो सरफेस ओशन करंट्स हैं वो विंड से जो है इनकी एनर्जी डिराइव करते हैं. ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है. अब स्पेशली high and low tide that occur near the times of the new and full moon. अब जो हाई और लो टाइड होते हैं फुल मून के टाइम पे या फिर न्यू मून के टाइम पे, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपके स्प्रिंग टाइड, ठीक है. इसमें देखो कौन सी कंडीशन बनती है, इसमें ये वाली कंडीशन बनती है कि आपका दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपका मून हो जाता है और दिस इज योर सन, ठीक है. तो ये जो फोर्स है वो एक ही टाइप में लगता है, एक ही साइड में. तो जो आपका लोअर टाइड है वो लोअर देन नॉर्मल होता है और हायर टाइड हायर देन नॉर्मल होता है, ठीक है. 20% हायर होता है बेसिकली. और नीप टाइड में क्या होता है, नीप टाइड में ये जो आपका चंदा मामा है ये यहाँ पर राइट एंगल में पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल में, यहाँ पर होता है आपका नीप टाइड, दिस इज योर नीप टाइड. और यहाँ पर जो आपका दिस लोअर टाइड इज हायर देन नॉर्मल और जो आपका हाई टाइड है इट इज द लोअर देन नॉर्मल, ठीक है. सो ये याद रखना है. डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी इज रिलेटेड टू, डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी हमें पता है कोरल रीफ के फॉर्मेशन के बारे में बताती है, ठीक है. फिर हम बात करेंगे ओके, सुनामी इज प्रोड्यूस्ड बाय, सुनामी जो है सबमरीन अर्थक्वेक्स की वजह से आती है, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होगा. देन 114, which of the following sediment deposits cover the largest ocean floor. सबसे largest ocean floor पे कौन बिखरे होते हैं, वो होते हैं हमारे टेरिजीनस डिपॉजिट, ठीक है. इसमें भी पर्टिकुलरली आपका जो है रेड जो आपके whatever, ठीक है. Then the ships in the North Atlantic route are forced to the south of true Great Circle route and Circle route. जो भी आपका मतलब ट्रू ग्रेट एंड सर्कल रूट है उसके थोड़े से साउथ में शिप्स को फोर्स कर दिया जाता है. क्यों फोर्स कर दिया जाता है, क्योंकि
आप देखो जो लेब्राडोर करंट है और जो वार्म करंट है, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो वहां पर फॉग की कंडीशन बनती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है लेब्राडोर करंट अपने साथ कुछ आइसबर्ग्स लेके आता है, ठीक है, सीजन में, तो वो हार्मफुल होते हैं। सो दिस इज द ट्रू वन। स्ट्रॉन्ग पोलर विंड्स, देखो ये कोई बात नहीं है। देन प्रोजेक्टिंग द लैंड मास ऑफ द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, प्रेजेंस ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ए एंड बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। देन मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन द सी वाटर, इट इज द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है। एंड दिस इज द अबंडेंस, दिस इज इन अबंडेंस 27% होता है, ठीक है। दूसरे हम देख लेते हैं कॉम्पोजिशन, जो आपका सोडियम क्लोराइड है ये तो होता है 27%। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है 3.8%। देन यू हैव द मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट कितना है, यू हैव द मैग्नीशियम सल्फेट 1.6%। देन यू हैव द कैल्शियम सल्फेट, क्या है आपका, यू हैव द कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है, ये आपका है 1.2%, ओके। देन जो पैलाजिक डिपॉजिट्स हैं, पैलाजिक डिपॉजिट्स कंसिस्ट ऑफ द मैटर derived फ्रॉम द एल्गी आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नोन एज, जो आपके पैलाजिक डिपॉजिट्स हैं, जो आप कहाँ से, मतलब ये कैसे ड्राइव होते हैं, ये आपके एल्गी से ड्राइव होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, तो पहली बात तो याद रखो कि जो एल्गी से ड्राइव होने वाले आपके डिपॉजिट्स हैं, पैलोजिक डिपॉजिट, इनको बोला जाता है ओज, क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज द ओज, ठीक है। देन ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वन वन या let's talk about this. Which of the following ocean current belongs to the Indian Ocean? So कैनरी करंट, अब जो कैनरी करंट है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक में है, मतलब ये आपका अटलांटिक में है। एंड दिस इज द कोल्ड करंट, ठीक है, ये आपका कोल्ड करंट है। एंटिलीज करंट कहाँ से होता है, अब ये जो आपका एंटिलीज करंट है, देखो क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर आपका इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक में, ठीक है। और जब यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम की तरफ जाता है तो यहाँ पर एंटिलीज आइलैंड्स है, ठीक है, जब एंटिलीज आइलैंड से ये गुजरता है तो ये बन जाता है आपका एंटिलीज करंट। इसके बाद यहाँ पर फ्लोरिडा करंट होता है, फिर यहाँ पर जो है दिस इज द गल्फ स्ट्रीम, ओके। सो दिस इज द एंटिलीज करंट, ये होता है आपका अटलांटिक में। एंड दिस इज द वार्म करंट। लेब्राडोर करंट क्या है, ये भी अटलांटिक में है। एंड दिस इज द कोल्ड करंट, ये जो है इट इज इन द इंडियन ओशन, और दिस इज योर वार्म करंट, ठीक है। अब जो एवरेज टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर का ओशियन में, वो कितना होता है, इट इज द 26.7 डिग्रीज, दिस इज योर एवरेज टेम्परेचर। देन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड्स द हायर सैलिनिटी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे हायर सैलिनिटी क्यों, क्यों हम क्या बोलते हैं रिकॉर्ड करते हैं, ओशन करंट्स की वजह से, विंड डायरेक्शन की वजह से। अब ये जो है हम ऑस्ट्रेलिया पे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्राई वेदर कंडीशन होती है, क्या होती है, हेयर इज द ड्राई वेदर कंडीशन इज देयर। जब हाईएस्ट सैलिनिटी जो है वो कहाँ फाउंड होती है, तो हाईएस्ट सैलिनिटी आपको मिलेगी, यू हैव इन द रेड सी, इनमें से, मतलब इनमें से, बाल्टिक में तो नहीं, इसमें बहुत सारे फ्रेश वाटर आती है, ठीक है, फ्रेश वाटर। ओखोत्स्क सी नहीं, मेडिटेरेनियन सी नहीं, इट इज द रेड सी, क्योंकि ये जो है इसके आसपास सारा लैंड हो, ठीक है, लैंड है इसीलिए। देन ओशनिक डिपॉजिट मेड बाय द लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म अ रॉक एलिवेशन लाइक द रिज और नोन एज, अब जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट हैं जिसपे जो थोड़े से रॉक एलिवेशन बनाते हैं, अब आपको पता होगा जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं वो कौन है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट है यहाँ पर वो सिर्फ रीफ है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मतलब जो थोड़ा लाइफ वगैरह से रिलेटेड है। द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ऑफ द सोलर एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द अर्थ, तो सोलर की एनर्जी अर्थ के अराउंड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, देखो इसमें ये दिया था ओशन टाइड्स, ओशन टाइड्स इसीलिए नहीं है बिकॉज दे आर लोकल, दे आर नॉट ट्रांसफरिंग अराउंड द अर्थ, इट इज द ओशन वेव्स who are transferring, ठीक है। देन जो कोल्ड करंट है फ्लोइंग अराउंड द कोस्ट ऑफ चिले एंड पेरू इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट करंट, ठीक है। अगुलहास, तो इट इज द अगुलहास क्या है, इट इज द वार्म करंट, ठीक है। और कहाँ है ये, इट इज इन द इंडियन ओशियन। अब एल नीनियो कहाँ बनता है, ये आपका सदर्न पैसिफिक में बनता है, इट इज नॉट अ करंट बाय द वे, ठीक है। ये जो है ओके जो आपका कैनरी करंट है, कैनरी करंट आपका एक कोल्ड करंट है जो कि अफ्रीका में है, ओके। देन वी हैव द
एवरेज डिफरेंस इन द सी वाटर बिटवीन द हाई टाइड, ये आपका हाई टाइड है और ये आपका लो टाइड है, ठीक है, लो टाइड है। एक प्लेस पे हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इस हाई टाइड और लो टाइड की को क्या कैसे क्या बोलते हैं, सो इसको बोलते हैं अब टाइडल रेंज, ठीक है, टाइडल रेंज बोला जाता है। और जो टाइडल बोर है, टाइडल बोर पता है ना आपको, कि ऐसे एक आपकी रिवर मान लो, दिस इज योर लैंड, ये आपका यहाँ पर लैंड है, दिस इज योर लैंड, यहाँ से एक रिवर आ रही है एंड यहाँ पर आपका जो है दिस इज योर ओशन वाटर, ठीक है। अब ये जो ओशन वाटर है हाई टाइड के टाइम पे इस रिवर में जाने की कोशिश करता है एंड ऐसे रिपल्स बना लेता है, ठीक है, यहाँ से रिवर आ रही है, तो ये कहलाते हैं आपके बोर, ठीक है, दिस इज योर बोर। फिर जो आपके फ्लैट टॉप सी माउंट है, इनको क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं ग्योट, इनको क्या बोलते हैं, ग्योट, इनको ग्योट्स बोलते हैं, ठीक है, दीज आर द ग्योट्स। And which of the following has the salinity is not correct, salinity के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले तो there exists a direct relationship between the evaporation and salinity, बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो सबट्रॉपिक्स इसका बहुत ही अच्छा जो है वो एग्जाम्पल है। फिर लो salinity is found near the mouth of river, yes, जैसे कि हमारा नर्मदा, ठीक है, यहाँ पर एस्टरी बनती है। salinity is highest in the tropics and decreases towards the pole and equator, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड कौन सा गलत है कि salinity is directly related to the precipitation, as such it is up to some extent but not directly। देखो इसमें से सबसे गलत ये वाला ऑप्शन है, अदरवाइज ये भी ऐसे कुछ गलत नहीं है, सही ही है। ओरिजिन ऑफ द ओशन करंट्स इज रिलेटेड टू, ओशन करंट्स क्यों बनते हैं, अब ये जो ओशन करंट्स हैं वो बनते हैं आपके ग्रेविटेशन फोर्स, सैलिनिटी डेंसिटी एंड विंड, देखो तीनों वजह से बनते हैं, यूँ तो कहें तो तीनों वजह से जो है हमारे ये ओशन करंट्स वगैरह बनते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैलकेरियस ओज, अब जो डायटम ओज है इज नॉट अ कैलकेरियस ओज, बाकी जो आपका पेट्रोपॉड ओज है एंड ग्लोबन गैरेना है, मतलब पीजी, ये आपके हो जाते हैं कैलकेरियस ओज, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी किसने दी है, ये आपके वेबल साहब ने दी है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी है, ये हमारे न्यूटन साहब ने दी है, ठीक है, हमारे न्यूटन साहब हैज गिवन द इक्विलिब्रियम थ्योरी। देन जो हमारी स्टेशनरी थ्योरी है वो दी है, आई मीन सॉरी, जो आपकी सबसिस्टेंस है इट इज गिवन बाय द डार्विन, ओके। देन डेली साहब ने क्या दिया है, जो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है इट वाज गिवन बाय द डेली साहब, क्या गेली लिख रही हूँ मैं, डेली, ठीक है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, गेली मतलब ग्लेशियल डेली ने दिया है, ओके, गेली, नाइस। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में यू आर हैविंग द प्रेरीज, साउथ अमेरिका में, सॉरी ये पम्पास क्यों लिख दिया मैंने, नॉर्थ अमेरिका में आपका पेरीज है, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएंगे वील्ड्स, ओके। देन आपके साउथ अमेरिका में हैविंग द पंपास एंड अफ्रीका में यू आर हैविंग द डॉन्स, ठीक है, डॉन्स मिलेंगे यहाँ पे, यू आर हैविंग द डॉन्स। The sea water is more saline in the tropical areas and the salinity of the sea is dependent on the temperature। देखो ये एकदम सही बात है कि भाई जो salinity है वो dependent होती है टेम्परेचर पर, और जो सेलाइन वाटर ट्रॉपिक्स में है इट इज, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में अंतर होता है, ठीक है, ये सब ट्रॉपिक है और इक्वेटर मतलब जहाँ पर एकदम क्लाउड क्लाउड बनते हैं, तो भाई सैलिनिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि जो टेम्परेचर है टेम्परेचर के बढ़ने से इवापोरेशन भी बढ़ जाता है, सो बोथ ऑफ देम दे आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर, अब इसमें से कौन सा सही नहीं है। कैनेरी करंट, कैनेरी करंट एक कोल्ड करंट है जो कि अटलांटिक में ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका मिलता है। बेंगुएला करंट इज द कोल्ड करंट जो कि साउथ अटलांटिक में आपको मिलेगा, एंड ऑफ कोस्ट ऑफ कहाँ मिलेगा, ऑफ कोस्ट ऑफ आपको मिलेगा साउथ साउथ अफ्रीका। देन गोएना करंट इज द वार्म करंट, ठीक है, ये एक वार्म करंट है और ये आपको नॉर्थ अटलांटिक में मिलेगा, मतलब ये मिड अटलांटिक में मिलता है। लेब्राडोर इज द कोल्ड करंट जो भी आपको नॉर्थ अटलांटिक में मिलेगा, सो दिस इज नॉट, आई मीन दिस इज द डिफरेंट वन। जो कोरल रीफ्स हैं वो शैलो और वार्म वाटर में खिलती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नियर वर्टिकल और डायरेक्ट इंसिडेंस ऑफ द सोलर रेज की ज़रूरत होती है। मतलब जो जो आपको पता है कि जो सोलर रेज हैं, ठीक है, सोलर रेज ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाती, एकदम आपके एपीपैलेजिक जोन में मिलती है, मान लो है ना, ये आपका सनलाइट वाला जोन
एपिपेलाजिक जोन में जो है सोलर रेडिएशन पहुंच पाती है। सो इसीलिए जो आपकी कोरल रीफ्स हैं वो शैलो एंड वार्म वाटर में मिलती हैं, क्योंकि उनको ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। सो बोथ ऑफ देम दे आर ट्रू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर टुवर्ड्स द सी। अब जो है इसमें से टुवर्ड्स द सी, कोस्ट से सी की तरफ क्या क्या चीजें जो है वो करेक्ट है। सो पहले होता है हमारा, दिस वन इज करेक्ट, लॉन्ग शोर बार होता है, फिर लो टाइड होता है, टेरेस होता है, बर्म होता है, एंड सबसे लास्ट में होता है आपका लॉन्ग शोर ट्रफ। याद रखना है कि पहले लॉन्ग शोर बार होता है और सबसे लास्ट में होता है लॉन्ग शोर ट्रफ, ठीक है। फिर आपका लो टाइड, टेरेस एंड बर्म। फिर when the sand arrives at a particular section of the beach more rapidly than it carried away, beach is widened and built ocean land। जब आपका जो सेंड है, सेंड कहाँ आ जाता है, बीच पे। आपका जो मान लो ये बीच है, यहाँ पर सेंड बार बार आ रहा है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर सेंड आ ज़्यादा रहा है, और जब जब ये जो वेव है ये रिसीड होती है तब ये कुछ अपने साथ ले जाती है सेंड पार्टिकल्स। तो इतने सेंड पार्टिकल्स ये नहीं ले जा रही है, लाज ज़्यादा रही है, तो जो आपका बीच है वो वाइडन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेडेशन प्रोसेस इज एवरीवेयर कॉमन इन द कोस्टल एनवायरमेंट। जो प्रोग्रेडेशन प्रोसेस है ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बोथ ऑफ देम दे आर ट्रू। अब जो आपका वाटर, आई मीन जो आपका वाटर टेम्परेचर है, व्हाट दे आर सेइंग कि जो आपका वाटर टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर ओवर द ओशन डिक्रीजेज विद द डेप्थ। मतलब आप जैसे जैसे गहराई में जाते हो वैसे वैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। द डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज वेरी वेल मार्क्ड बिटवीन द 370 एंड 730, ठीक है। हम इसको रफली ऐसे बोल देते हैं कि 500 से 1000 मीटर तक जो है वो बहुत ही तेजी से जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होता है, इसको ही थर्मोक्लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, बोथ ऑफ देम दे आर ट्रू। देन जो वाटर मास है हीट्स मोर स्लोली देन द लैंड मास। अब देखो जो वाटर है वो, पहली बात तो स्लोली इसलिए हीट होता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि स्पेसिफिक हीट स्मॉल होती है, बिल्कुल गलत बात है ये। एंड इवेपोरेशन वार्म्स द वाटर सरफेस। इवेपोरेशन जो है वो वार्म सरफेस कर देता है, नहीं, गलत बात है, क्योंकि जो रेडिएशन है वो जो आपका सरफेस वाटर है उसके नीचे नहीं पहुंच पाती है। यही आप देखो, जैसे एपिपेलेजिक जोन है, ठीक है, उसके नीचे आता है आपका मिड नाइट जोन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द मेसोपेलेजिक जोन। तो ये ट्वाइलाइट जोन होता है बेसिकली, ठीक है, दिस इज योर ट्वाइलाइट जोन। तो यहाँ तक तो पहुंच नहीं पाती है। सो दिस इज द ट्रू वन, ओके। एंड सरफेस वाटर लेयर इज इजीली मिक्सड, नहीं होती है भाई, मिक्सड नहीं होती है ये। सो दिस इज द ट्रू वन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इंक्रीज इन द सैलिनिटी, मतलब जो सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है उसमें हमको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो जो सबसे लास्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होनी चाहिए। पहले तो देख लो जो बाल्टिक है, बाल्टिक में तो नहीं होती है, आर्कटिक में भी नहीं होती है। देन वी हैव द रेड सी, और ये देखो इन दोनों में से कोई एक है। इसमें से जो आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है इसमें डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है वो एक तो आपका ट्रॉपिक्स में है, ठीक है, इट इज़ इन अ ट्रॉपिक्स, प्लस इसके आसपास जो है वो सारा लैंड है। सो इट मस्ट बी, इसके रेड के बाद यही आएगा। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज अप्लाइड टू द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल पे कैसे आप थर्मोडाइनमिक्स को अप्लाई करोगे, ये ऐसे होगा कि आप जैसे जैसे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे जाओगे तो आपकी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इट विल नॉट बी इन अ सेम रेट, ठीक है, लॉस हो जाएगा कुछ कुछ जो है ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे जो है एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ओके, गॉट इट। सो वी हैव दिस, मच ऑफ द यूजेबल एनर्जी in a one trophic level is lost as a heat during the transfer to the next higher level, got it. Then spring tide occur on the full moon and no moon days. Of course the full moon and no moon days, सन मून, दे आर ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल। हमने देखा था कि राइट एंगल जो है वो नीप टाइड में होते हैं, नॉट इन द स्प्रिंग टाइड। सो दिस इज आर इज नॉट करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट वन, ओके। सो दिस इज आर आंसर। नाउ वी वुड टॉक अबाउट द 42nd में द ओशन करंट बैंगुएला इज नोटिस्ड इन। जो हमारा बैंगुएला करंट है वो कहाँ होता है, आर बैंगुएला करंट इट इज इन, मैंने बताया था, इट इज आर कोल्ड करंट जो कि साउथ अटलांटिक में जो है वो
रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज, अब हम पैसिफिक के कोल्ड करंट कर लेते हैं। हियर इज द कैलिफोर्निया करंट विच इज कोल्ड, एंड पेरू करंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हम्बोल्ट करंट, ठीक है। अब यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होता है। आर्कटिक में आपका लेब्राडोर करंट होता है। जो अटॉल है इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द अटॉल। अटॉल इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ अटॉल। ओके, ये कैसा है ये, डोंट, ओके। जो अटॉल है वो एक स्टेज है कोरल डेवलपमेंट का, ठीक है। यूस्टेटिक चेंजेस क्या होते हैं? यूस्टेटिक चेंजेस होते हैं जब ग्लोबल लेवल पे चेंज आता है, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पे कब चेंज आता है? जब आइस एज, मतलब जो आइस वगैरह है, पूरा आइस चेंज होता है, तब ग्लोबल लेवल पे चेंज आता है। बट जो आइसोस्टेटिक चेंजेस हैं वो लोकल लेवल पे चेंज आता है। तो इसमें क्या बोला है कि यूस्टेटिक चेंजेस, अब यूस्टेटिक चेंजेस जब आइस एजेस होंगी ना तब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल आइलैंड? तस्मानिया नो, मालदीव्स नो, रामेश्वरम नो। जो आपका लक्षद्वीप है इट इज प्योर कोरल आइलैंड। फिर हमें कोरल रीफ बताना है। सबसे पहले तो कोरल, अब आप शोल देखेंगे। शोल क्या है? इट इज द अटैच्ड एलिवेशन विद द शैलो डेप्थ एंड ये स्टीप डिसेंट फ्रॉम द शेल्फ ब्रेक, ये हमारा स्लोप है। एंड दिस इज द ऑर्गेनिक डिपॉजिट। शोल क्या है? शोल इज द एलिवेशन विद द शैलो डेप्थ एंड abyssal plain is our deep relatively flat surface, okay। then obsequent stream, obsequent stream क्या होती है? this is the consequent, consequent के, दिस इज योर कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट के ऑपोजिट होती है ऑब्सिक्वेंट, ऑपोजिट ऑफ द कॉन्सिक्वेंट। जो डीप सी फ्लोर है कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मड? जो डीप सी फ्लोर है इसमें कौन सा मड होता है? तो याद रखो हमने देखा था कि भाई जो रेड क्ले है इट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली एट द डीप फ्लोर, सो ऑब्वियसली रेड क्ले वुड बी देयर एंड मड वुड बी देयर। देन जो एवरेज टाइम ट्रेवल है बिटवीन द टू सक्सेसिव हाई टाइड, मतलब एक हाई टाइड आया फिर उसके बाद दूसरा हाई टाइड, इन दोनों के बीच का पीरियड कितना होता है? This is the 12 hours and 26 minute, ठीक है। दिस इज द वन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सी, इसमें से हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी है और सबसे कम सैलिनिटी जो है वो किसकी है। तो सबसे देखो, रेड सी की कितनी है? 36 से लेके 41 पीपीटी। ब्लैक सी की कितनी है? 13 से लेके 23 पीपीटी। डेड सी की कितनी है? 238। एंड बाल्टिक की तो भाई सबसे ही कम है, याद रखो बाल्टिक बहुत बार आया है। सो डी, डी, और सबसे पहले है हमारा दिस इज आर डेड सी, ओके। मोस्ट ऑफ द सी वाटर, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन द सी वाटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो आपका सी वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्ट है कहाँ से आता है? सी फ्लोर से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है, रिमेन्स ऑफ द सी लाइफ से आता है, या फिर कॉन्टिनेंट से आता है? तो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट से आता है। देन द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ऑफ द सोलर ओरिजिन इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द अर्थ? ओशियन वेव्स, ठीक है, ओशियन वेव्स। Then obsequent stream is obsequent stream opposite of the consequent. Ideal global pattern of the surface wind from the equator. पहले हमारा doldrum है, then we have the trade winds, then we have the westerlies, then we have the easterlies. So this is the true statement, okay. In the open ocean, difference between the high एंड लो, अब ये आपका जो हाई टाइड है और जो लो टाइड है इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? ओपन ओशियन में बोल रहे हैं, ये ओपन ओशियन, ठीक है। ओपन ओशियन, ओपन में ये होता है आपका 0.5 मीटर, ओके। सो ब्रेकर, ब्रेकर कहाँ होता है? आपका श्वास में। अब देखो ये जो एब करंट है, एब करंट ऐसे होता है जब आपका दिस इज द लैंड, जब लैंड से अवे की तरफ जाता है दिस इज द एब, एंड वेन एवर इट इज टूवर्ड्स द लैंड देन इट इज कॉल्ड एज द फ्लड, ओके। सो एब इज सी वर्ड फ्लो। देन आपका जो अटोल है, अटोल इज द कोरल रीफ। मरीन रिसोर्स क्या है? इट इज द कोस्टल अपलिफ्ट, ओके, 1 मिनट। यप, ये आपका पहली बात तो मरीन रिसोर्सेज नहीं होगा, ये आपका मरीन टेरेस है, दिस इज योर टेरेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज कॉल्ड अ गल्फ स्ट्रीम ऑफ द पैसिफिक? तो गल्फ स्ट्रीम ऑफ द पैसिफिक इट शुड बी द वार्म करंट एंड इट शुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो आपका जो कुरोशियो है, कुरोशियो इज क्वाइट लाइक दैट। ओयाशियो तो इज द कोल्ड करंट, ठीक है, ये नहीं हो सकता। सो कुरोशियो इज द वन। देन वी हैव, ओके,
Indian Ocean currently have the circulation pattern very different from those of the Atlantic and Pacific. मतलब जो हमारा इंडियन ओशियन है वो डिफरेंट है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से। क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि जो हमारा इंडियन ओशियन है वो सीजनल रिदम की वजह से, मतलब जो हमारे मॉनसूनल विंड्स है, सीजनल मॉनसूनल विंड्स, इट इज अफेक्टेड बाय देम। ऑफ कोर्स इट इज, दैट्स व्हाई। अब जो कन्वर्जेंस ऑफ द ओशन करंट टेक प्लेस इन, जो आपका कन्वर्जेंस है ओशन करंट्स का वो कहाँ पर होता है? सो इट इज इन द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में जो है कन्वर्जेंस होता है। ओके, then the north equatorial current in the north Atlantic और south equatorial in the south Atlantic। आपको पता है जो इक्वेटोरियल करंट्स हैं वो आपके पैदा होते हैं ट्रेड विंड्स की वजह से। ठीक है, बाकी जो नॉर्थ वर्ड मूवमेंट है और जो साउथ वर्ड मूवमेंट है, आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में विंड को या फिर ओशन को ऐसे राइट हैंड की तरफ मोड़ देता है। और यहाँ पर भी जो आप देखोगे यहाँ पर it is bending like this, it is because of the Coriolis force only. Okay, so this is the Coriolis force. Which of the following is the correct sequence of the ocean bottom topography? तो आपको पता है स्लोप तो नहीं आएगा, जहाँ जहाँ यहाँ राइज भी नहीं आएगा। सो पहले आएगा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एबिसल प्लेन भी नहीं। सो बचाइए, शेल्फ के बाद क्या आता है? शेल्फ के बाद यू आर हैविंग द स्लोप, देन यू आर हैविंग द राइज एंड देन यू आर हैविंग द प्लेन। गॉट इट? ओके, सो विद दिस हमारा 161 हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो ओशियनोग्राफी इसी के साथ जो है हमने पूरा, वी हैव कंप्लीटेड ओशियनोग्राफी के पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। अब वी would be doing other chapters question. Thanks.